नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज। हमारे साथ सिंहासन यादव जुड़ने जा रहे हैं जो सपा के नेता हैं। आपको बता दें आए दिन मामले निकलते जा रहे हैं जो कि सियासी घमासान राजनीति जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी हमारे चैनल पे। धन्यवाद। क्या बोलेंगे, आज जो है कि बाबा साहब का अपमान होता जा रहा है। यह बड़ा ही चिंता और खेद का विषय है कि ये अत्यंत ही छोटी मानसिकता का प्रतीक है कि बाबा साहब जो देश के मास पॉपुलेशन उनके भगवान हैं और उनके ऊपर ऐसी ओछी मानसिकता रखने वाले की मूर्ति तोड़ देना यह अत्यंत ही घटिया किस्म का कृत्य है। यह हमेशा निंदनीय है, इसका सर्वदा निंदा होगा। भक्सा में 2 दलित बच्चों का निर्मम हत्या हो गई, इसको लेके क्या आप बोलेंगे? ये शासन प्रशासन की खामियां है। ये बड़ा ही खेद और दुखद घटना है। इस पर जो है इतने बड़े समाज में अगर कोई हर व्यक्ति पिछड़ा हो करके भी अगर पिछड़ा का नुकसान करता है और शासन सत्ता के इतने ऊंचाई पर शीर्ष पर बैठ करके और पिछड़े के खिलाफ अगर उसकी सोच रखता है तो यह उसकी व्यक्तिगत और घटिया मानसिकता है, छोटी सोच है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब राष्ट्रपति को नहीं बुलाए यही तो उनके घटिया मानसिकता का परिचय देता है। उनको न बुलाना ही उनकी छोटी मानसिकता का परिचय है। उनको बुलाना चाहिए, वो देश की सर्वोच्च पद पर आसीन है, उन्हें बुलाना चाहिए। योगी सरकार विकास को लेकर तमाम दावा कर रही है। देख लिया जाए तमाम उत्तर प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई, क्या इस पे बोलेंगे? विकास के लिए दावा तो सरकारें करती हैं, लेकिन यह कि जब तक उसकी पुष्टि जनता द्वारा न की जाए और तब तक उसको विकास को पूर्ण नहीं माना जाता है। पूरे इंटरनेट और शासन प्रशासन की नाकामी कहा जाएगा या सिस्टम का कायदे से जो है अनुपालन न करने की वजह से ही इस तरह की घटना को जन्म ली है। ये घटनाएं नहीं होती अगर शासन प्रशासन पूरे निष्ठा और सिस्टम से वहाँ काम करता, मुस्तैद रहता, तो कतई इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन जो है वह लुंज पुंज है, कायदे से काम नहीं कर रहा है। बेरोजगारी पर आए दिन लोग कुछ न कुछ करने पर मजबूर हो जा रहे, युवा बेरोजगार होता जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर। हमारे किचन में महंगाई का असर, क्या आपके भी किचन में महंगाई का असर है? पूरे समाज के माने 80-90% लोगों के किचन पर महंगाई की इतनी मार है कि वो तो घर की गृहिणी समझ रही है या परिवार समझ रहा है जिसके ऊपर बीत रहा है। नए कपड़े त्योहारों में लोग नहीं ले पा रहे हैं। अभी तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि नाउ ए टाइम द इंडियन इकोनॉमी इज कमिंग फ्रॉम $5 ट्रिलियन। $5 ट्रिलियन पहुंच गया, इस बात की हम लोगों को खुशी है। लेकिन पर कैपिटा इनकम पर हम कहाँ खड़े हैं? पूरे वर्ल्ड में हंगरी स्टेटस पर हमारा कहाँ स्थान है? इन सब चीजों पर भी बातें होनी चाहिए ना कि समाज के सबसे पिछली कतार में खड़े व्यक्ति के पास 100 रुपए जा रहा है, उसके हाथ में कि नहीं जा रहा है। सरकार की दोषपूर्ण पॉलिसी होने की वजह से ही ये देखने के लिए मिल रहा है कि देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन आवर सोसाइटी। सम पीपल्स हैव लिव इन लग्जूरियस लाइफ एंड अदर साइड यू कैन फाउंड ए लॉट ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट फाउंड ईट ड्रिंक बियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाई? ये गवर्नमेंट की ही दोषपूर्ण पॉलिसी होने की वजह से ही ना इस तरह की परिस्थितियां जन्म लेती हैं। सामने रवि किशन का घर है, लेकिन देख लिया जाए पूरे गोरखपुर में घूम लिया जाए, आए दिन स्वच्छता को लेकर करोड़ों अरबों खर्च हो रहे हैं। तमाम गाड़ियां दी जा रही हैं जिसमें पार्षद सांसद सारे लोग, प्रधान लोगों को गाड़ियां अवगत कराने के बाद भी स्वच्छता के नाम पे लोग केवल सरकारी धन का बंदरबाट कर रहे हैं। आए दिन मीडिया, पेपर, अखबार में लिखे जा रहे हैं गोरखपुर में खनन माफियाओं का अंकुश लगा रही सरकार। लेकिन देख लिया जाए खनन माफिया धड़ल्ले से व्यापार दिनों रात जिससे ग्रामीण तंग आ रहे हैं। क्या ऐसा है कि देखिए रवि किशन, कंगना रनावत और ये निरहुआ, ये ऐसे लोग जो है इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई दिशा नहीं है
और वही व्यक्ति लक्ष्य को हासिल करता है जिसके पास मेहनत के साथ साथ विजन होता है। तो कहा गया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगा हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग होते हैं कामयाब अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जिसका काम बोलेगा उसकी न प्रशंसा होगी। अब ये नाचने गाने वाले लोग जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गए हैं और इनकी जनता के प्रति कोई सोचा नहीं है। अब जब सोच नहीं है तो जनता खुशहाल कहां से रहेगी? उनके लिए अच्छी पॉलिसी नहीं बनेगी, अच्छी पॉलिसी नहीं बनेगी, उसका कंप्लायंस नहीं होगा तो जनता खुशहाल नहीं होगी, ना उसे रोजगार मिलेगा। माने तमाम तरह की ये कमियां देखने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े थे सपा के नेता सिंहासन यादव। नमस्कार।